पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में बतदरीज कमी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2145 नए केसेस। मुतासरीन की तादाद 2,57,914 हो गई। 40 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5,426 हो गई। अब तक 1,78,737 अफराद सेहतयाब हो गए। सिंध हुकूमत का सूबे में लॉकडाउन में 1 माह की तौसीह का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। 15 अगस्त तक पाबंदी आयद। तमाम अवामी मकामात, पार्क, साहिल, सिनेमा और दीगर तफरीही मकामात भी 1 माह के लिए बंद रहेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने SOP के तहत मवेशी मंडियाँ कायम करने की इजाज़त दे दी। मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर कायम की जाएंगी। सिंध में इजाज़त के बगैर खालें जमा करने पर पाबंदी। कलअदम तंजीमों के खालें जमा करने पर भी पाबंदी। खालें जमा करने के लिए कैंप और बैनर्स लगाना ममनू करार। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक की सार्फिन से माफ़ी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अब्दुल्ला अलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गर्मी की शिद्दत कम और ईंधन की फराहमी मामूल पर आते ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इस वक्त बिजली की तलब 3500 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। के इलेक्ट्रिक 3200 मेगावाट बिजली ही फराहम कर सकता है। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑनर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। सूबाई सर्विस और टोल टैक्सेस को फौरी खत्म किया जाए। पिछले साल से किरायों में इजाफा नहीं किया गया। 24 घंटों में मुतालिबात ना माने गए तो मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर दी जाएगी। जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। माजी के गलत फैसलों से मईशत कमज़ोर होती रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हमारी बदकिस्मती रही, हमने कलील मुद्दती फैसले किए। इलेक्शन में वोट को मद्देनज़र रखकर मंसूबे बनाए गए। मुश्किल फैसले करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने द्यामिर भाषा डैम की तामीर के मरहले का आगाज़ कर दिया। कहा द्यामिर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बदल कर रख देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का द्यामिर भाषा डैम साइट का भी दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म को द्यामिर भाषा डैम पर काम की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया, मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। दूसरी जानिब जिला द्यामिर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के 120 दस्ते तैनात करने की भी मंजूरी। इराक की तरक्की और सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान में तैनात इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इराकी सफ़ीर ने भी खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। IMF की शराइत कौम के गले का फंदा बन चुकी हैं। साबित हो गया ये अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। बोले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करना जुल्म की इंतहा है। जब वज़ीर-ए-आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हज़ार में कैसे गुजारा करे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जालिम हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे।
इमरान खान और उनके फ्रंट मैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा आज तीसरा दिन हो गया, पीटीआई ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए सवालात का जवाब नहीं दिया। पीटीआई की करप्शन के हवाले से मैंने सवाल उठाए मगर नैब और अदालतें चुप हैं। कराची में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। के इलेक्ट्रिक ने आइंदा केबल ऑपरेटर्स की तारें ना काटने की जमानत दे दी। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हैं। जो रुकावटें आएंगी कमिश्नर ऑफिस से हल कराई जाएंगी। के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान SOPs तय होंगे। कमिश्नर कराची ने कहा जो भी मसाइल हैं बैठकर हल कर लिए। मामले पर कमेटी भी बना दी है। PIA पायलट्स को जारी करदा कोई लाइसेंस जाली नहीं। पाकिस्तान सिविल एविएशन के मुताबिक पायलट्स को जारी करदा तमाम लाइसेंस मुसद्दक़ा और असली हैं। मशकूक पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने 104 पायलट्स के नाम तस्दीक के लिए भिजवाए। 96 पायलट्स के लाइसेंस ठीक पाए गए जो कि तस्दीक करके वापस भिजवा दिए गए। बादल फिर बरसेंगे, महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। के अकाउंट हैक कर लिए गए। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिटकॉइन ट्विटर फ्रॉड। इत्तलात के मुताबिक ट्विटर पर अहम शख्सियात और इदारों के अकाउंट्स हैक कर लिए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल गेट्स, बराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क समेत अहम शख्सियात के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ एप्पल समेत कई इदारों के अकाउंट्स भी ना बच सके। सोशल मीडिया की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिटकॉइन ट्विटर फ्रॉड। हैकर ने अरबपति बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जो बाइडन, कान्ये वेस्ट समेत एप्पल के अकाउंट्स को भी ना छोड़ा। ट्विटर पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब अमेरिका के नामवर सियासतदानों, अरबपति अदाकारों और टेक्नोलॉजी के बड़े नामों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए और हैकर ने इन अकाउंट से बिटकॉइन के जरिए रकम कमाई। इन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम आया कि जो मुझे बिटकॉइन भेजेगा मैं उसको दुगना करके वापस भेजूंगा। ट्विटर भी हरकत में आ गई और हैकर की ट्वीट्स को हटाने का अमल शुरू कर दिया। बिटकॉइन एड्रेस करप्टेड फॉर लाइफ नामी अकाउंट के जरिए रकम की डिमांड की गई थी और जितनी देर ये अकाउंट ऑनलाइन रहा इस पर $1 लाख से ज्यादा रकम मुंतकिल कर दी गई थी। कर दिया। महकमे दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में 15 अगस्त तक तौसी कर दी है। इस तरह तमाम अवामी मकामात, पार्क, साहिल, सिनेमा और दीगर तफरीही मकामात भी 1 माह के लिए बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में SOPs के तहत मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त दे दी है और गली कूचों में जानवरों की मंडियों की रोकथाम की हिदायत कर दी है। मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले एक अहम इजलास में किया गया। ताहम बच्चों को मंडी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला ने अवाम को मंडियों में जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात को कुर्बानी के लिए जगह महसूस करने और मवेशी मंडियों में मोबाइल टीम से कोरोना वायरस के टेस्ट कराने की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि द्यामिर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बदल कर रख देगा। डैम मुकम्मल होने से इलाके में तिजारत के मौके भी बढ़ेंगे। मासी के गलत फैसलों की वजह से सनती तरक्की मुतासर हुई। वज़ीर आज़म के दौरा चुल्लात की तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद गिलज़ई। वज़ीर आज़म का द्यामर भाषा डैम साइट का दौरा। इमरान खान को मंसूबे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत वफाकी वज़रा फैसल वावड़ा, अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हुकूमतों की नाक़िस मनसूबाबंदी को तनकीद का निशाना बनाया। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना,
बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। वज़ीर आज़म ने दियामर भाषा डैम को चिलास और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बनाने वाला मंसूबा करार दिया। जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये जब लेक बन जाएगी बड़ी, ये अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। इमरान खान ने कहा, कोरोना की वजह से होने वाले शटडाउन से बहुत नुकसान हुआ। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने कराची में शदीद लोड शेडिंग पर शहरियों से मुआफ़ी मांग ली। कहा, गर्मी की शिद्दत कम और ईंधन की फराहमी मामूल पर आते ही सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मज़ीद जानेंगे नईम खानजादा से। का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तस्ना इलाकों समेत पूरे शहर में शदीद लोड शेडिंग का एतराफ़। कहा, लोड शेडिंग का दौरानिया 7.5 घंटे से 8 घंटे है। गर्मी की शिद्दत कम और ईंधन की फरहमी मामूल पर आते ही बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी इंगेजमेंट हो गई है और उनको हमने अपने सारे प्लान्स बताए हैं और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसका डिटेल प्लान भी आप लोगों को भी दिखा देंगे। मोनिस अब्दुल्ला अलवी ने गुज़िश्ता महीनों में ज़्यादा बिल आने की वजह भी बताई। जो एरिया से जहाँ पे कि हम लोड शेड किया करते थे, वहाँ पे तकरीबन लोगों को 16 से 20 घंटे तक का बिल आया करता था। क्योंकि वहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई, तो जब लोगों ने अपना बिल देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया शायद कि यार ये तो 14 या 16 घंटे के बजाय 24 घंटे की बिजली, उनका ये बिल ज़्यादा आ गया। सीईओ के इलेक्ट्रिक का कहना था कि बिजली की कीमत को अज खुद कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कराची का टैरिफ मुल्क के बाकी शहरों के मुकाबले में अभी भी 2.5 रुपये फ़ी यूनिट कम है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने बजट के बाद मुल्क में मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्होंने हुकूमती करप्शन पर सवाल उठाए, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादों को वफा करने पर यकीन नहीं रखती। चीनी और आटे के मामले पर कमीशन तो बना मगर हुआ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करने में बिलीव करती है लेकिन वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि ओगरा ने निर्ख तय कर दिए लेकिन पेट्रोल पंप्स पे गरीब आदमी को, आम आदमी को वो तेल मैसर नहीं हुआ। गंदुम बहरान इस हुकूमत के दौर में स्टार्ट हुआ। नतीजा अगेन कि इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, कमीशन बनाया और हम माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं हुआ। माफियाज और स्ट्रांग होती गई और ताकतवर होती गई, हुकूमत घुटने टेकती गई। नतीजा क्या हुआ? शुगर बहरान इस मुल्क में आया। वजीर आजम पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनसे कोई पूछगछ करने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालिफत कर दी। कहा, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म करना जुल्म की इंतहा है। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। सरकारी मुलाजमीन और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जालिम हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। जब वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हज़ार में कैसे गुजारा करे? हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और अवाम के खिलाफ जालिमाना इक़दामात वापस ले। साबित हो गया कि ये अवाम की नहीं, IMF की गुलाम हुकूमत है।